को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का पत्र लीक होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभागों में तबादलों पर सवाल उठाए। ये वो चिट्ठी है जो इस वक्त वायरल हो रही है और ऐसे में विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप। लखनऊ के अस्पतालों में डॉक्टर के तबादले पर जानकारी यहां पर मांगी गई तो लखनऊ से डॉक्टर हटाए तो गए, लेकिन तैनात क्यों नहीं गए, किए गए ये सवाल यहां पर इस चिट्ठी के माध्यम से किए गए हैं। ब्रजेश पाठक की तरफ से प्रदेश में डॉक्टरों का संबंधीकरण कैसे किया गया है, स्वास्थ्य में तबादला नीति का पूर्णतः पालन क्यों नहीं हुआ, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जिक्र इस चिट्ठी में हुआ है और अब इस संदर्भ में जवाब मांगा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सचिव अमित मोहन प्रसाद से ये जवाब मांगा है। ब्रजेश पाठक ने इसे स्वास्थ्य पर मनमानी का आरोप लगाया है। विभाग के राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने भी इस संदर्भ में जवाब मांगा है। तो न्यूज स्टेट के पास ब्रजेश पाठक की चिट्ठी की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो लगातार हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में वो चिट्ठी आप देख रहे हैं जिसमें ये तमाम सवाल यहां पर किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, ये बड़ी और इस वक्त की अहम जानकारी स्वास्थ्य विभाग तबादलों को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सख्त होते नजर आ रहे हैं और संदर्भ में चिट्ठी जारी कर कई सवाल दागे हैं अधिकारियों पर। बिल्कुल आशमा, देखिए कल रात में ही ब्रजेश पाठक का ये लेटर वायरल हुआ था और उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। देखिए सबसे अहम बात यह है कि ब्रजेश पाठक इस प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं। इसके अलावा उनके पास चिकित्सा शिक्षा भी है और वैसे में अगर वो अपने ही विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के ऊपर ये इनडायरेक्टली ये आरोप लगाते हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी निर्धारित की गई थी सरकार की तरफ से उसका पालन नहीं किया गया है तबादलों में, तो ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए ये पहली बार नहीं है जब अमित मोहन प्रसाद पर ऐसे आरोप लगे हों, क्योंकि इससे पहले ही भी दबी जुबान में जो उन्हीं के विभाग के तमाम कर्मचारी अधिकारी थे वो अमित मोहन प्रसाद की शिकायत करते रहते थे। लेकिन अब चूंकि डिप्टी सीएम ने उनसे खुद जवाब मांगा है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने निर्धारित की थी आखिर उसका पालन क्यों नहीं किया गया। देखिए इसके पीछे की कहानी आशमा ये है कि जो ट्रांसफर किए गए पूरे प्रदेश में, खास तौर पर अगर लखनऊ और आसपास के जिलों की बात करें तो उन ट्रांसफर्स में ये बात सामने आ रही है कि जो सरकार ने एक नीति बनाई थी ट्रांसफर के लिए, उन नीतियों का माखौल उड़ाया गया। जो नियम होते हैं ट्रांसफर के, स्थानांतरण के, कहीं ना कहीं उन नियमों की अनदेखी की गई और उसको लेकर जो तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से शिकायत की। बकायदा उनके पास लेटर लिखा गया और उसके बाद उन्होंने अमित मोहन प्रसाद से ये जवाब मांगा है कि आखिर जो सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी निर्धारित की है उसका उन्होंने पालन क्यों नहीं किया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अमित मोहन प्रसाद की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। और देखिए न सिर्फ ब्रजेश पाठक आशमा, बल्कि जो स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री हैं मंकेश्वर शरण सिंह, उन्होंने भी जो स्वास्थ्य विभाग में जो अलग अलग संवर्ग होते हैं और उनमें जो ट्रांसफर हुए हैं उसको लेकर उन्होंने भी अमित मोहन प्रसाद से ये सवाल किया है कि इसमें और सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है अविनाश क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का ये जिम्मा होता है और वो लगातार धरातल पर उतर का दौरा भी करे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही और इस तरह से मामले में उनको कोई जानकारी ना होना जाहिर तौर पर सवाल खड़ा करता है। अविनाश बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, चमोली से बड़ी खबर का रुख कर लेते जहां कार हादसे में 2 लोगों की मौत, एक सवार। बता दें कि एक की यहां पर लापता बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी। तो पुलिस के मुताबिक कार में सवार थे 4 लोग और जिस तरह से लगातार पहाड़ों में बारिश का दौर जारी, उसके बीच पहाड़ों के दरकने से इस तरह से मार्ग और हादसों की खबर सामने आ रही है। और अब कानपुर हिंसा पर बड़ी खबर, जहां 3 जून हिंसा मामले में मिली बड़ी कामयाबी। तो हिंसा का आरोपी हाजी वसी गिरफ्तार। हयात जफर समेत भीड़ को फंडिंग करने का आरोप हाजी वसी पर। इससे पहले हाजी वसी के बेटे को गिरफ्तार किया गया था और अब ये बड़ी और अहम जानकारी यहां पर आपको बता रहे हैं। 3 जून को हुई हिंसा के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे वक्त से हाजी वसी की तलाश जारी थी और अब हिंसा का आरोपी हाजी वसी पुलिस गिरफ्त में। हयात जफर
समेत भीड़ को फंडिंग करने का आरोप हाजी वसी पर है और लगातार जिस तरह से उसकी तलाश यहां पर की जा रही थी, उस पर शिकंजा कसने के लिए उसकी बेटी की गिरफ्तारी यहां पर हुई थी। अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया था और अब बड़ी और अहम जानकारी सिंसद से जुड़ी हुई, जो आरोपी हाजी वसी फरार चल रहा था, उस पर बड़ा शिकंजा पुलिस ने कस लिया है और बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है। अवैध जफर पर फंडिंग करने का आरोप है। संवाददाता अमित सिंह का रुख कर लेंगे। अमित, क्या ताजा जानकारी? बड़ी